नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हमारे देश में इन दिनों यदि सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा है, किसी बात की गूंज है, तो वो है हिंदू मुस्लिम बांटने काटने की। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन बीते एक दशक से ये बड़ा है और अब तो बहुत बहुत बढ़ गया है। होली निकट है, रमजान चल रहे हैं, और अभी जिस तरह का एक दृश्य उत्तर प्रदेश से निकला पहले और देश भर में फैला, वो चिंता पैदा किए हुए है, क्योंकि होली बहुत पास है और रमजान का पर्व चल रहा है। और इस बार होली जिस दिन है, उस दिन जुमा भी है। और जुमे की नमाज, ये जो रमजान का पर्व है, वैसे तो प्रत्येक जुमे पर मुस्लिम जो धर्मावलंबी हैं वो नमाज अता करते हैं, लेकिन होली का जो ये पर्व पड़ रहा है, तो इसके बाद चिंताएं कुछ बढ़ी हुई। चिंताएं बढ़ने की जो वजह है, कारण है, आपको विदित है। और वैसे भी हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे देश में ये जो मसला है, मामला है, कौन इस पर जमकर सियासत कर रहा है, कौन सा दल है, किसे फायदा हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और वैसे भी चाहे राजनीतिक दल हो या जो राजनीतिज्ञ हो, वो अपने हित के लिए कहीं तक भी जाते रहे हैं, जाते हैं और शायद जाते रहेंगे। लेकिन हमारे जब देश में जो हमारे प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब ये कहें कि कपड़ों के रंग से पहचान लिया करता हूं, वो जब ये कहें कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे, तो फिर कोई पीछे क्यों रहेगा? उनके जो दल के लोग हैं। और जिस उत्तर प्रदेश की मैंने बात की, उस उत्तर प्रदेश का संभल, और वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर है। और वे बटोगे कटोगे जैसे नारे देते हैं, और जब जो मौका उनके हाथ आता है, लगता है, तो धर्म की सियासत में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, न रहना वो चाहते हैं। वो हिंदुत्व के, सनातन के सबसे बड़े एक चेहरे के तौर पर स्थापित होने की एक जोड़ जुगत में हर मौके पे दिखते हैं। तो अभी जब संभल में जो कुछ चल रहा है, वहां जो विवाद है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वहां से जो अभी धुआं उठा है, वो कहीं आग ना बन जाए, इसी की चिंता पूरा देश कर रहा है। क्योंकि संभल में हमने देखा, वो जो एक पुलिस का सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी, उसने वो जो चल रहा है सब कुछ, वो धुआं उठ रहा है, उसको भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या नहीं कहा। क्या कहा था, सुनिए पहले आप उसे। मेरा सीधा साफ 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 ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी उस दिन होली का दिन है। सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। ये आपने सुन लिया है कि वो मशविरा दे रहे थे कि यदि होली के रंगों से किसी को भय है, परहेज है, यदि वो डरते हैं, तो ना निकलें घर से, घरों पर अपनी नमाज अदा करें। वो मुस्लिम जो धर्मावलंबी है, लोग हैं, उनको ये मशविरा दे रहे थे। और इसके बाद ये जरूर रहा कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर है, उन्होंने इस पे आपत्तियां की थी। और आपत्तियां वो करते या उस पर कुछ एक्शन लेते, उसके पहले योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया। योगी आदित्यनाथ ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अनुज चौधरी तो एक ओलंपियन रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी हैं, और उनकी बातों को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो कहा, ऐसा कोई बहुत गलत नहीं कहा। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से कहीं वो एक ऐसे जो बयानबाजी करने वाले, गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो देने वाले किसी अपने अधिकारी, कर्मचारी की कहीं पैरवी करेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर बात बिगड़ती चली जाएगी। और उसके बाद तो हमने देखा कि देश में अलग अलग कहां से कैसे कैसे बयान आए, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दो,
तो कहीं ये निकल रहा है कि त्रिपाल ओढ़कर जाएं, बुर्के बना लें, त्रिपाल नुमा बुर्का या त्रिपाल नुमा एक कवच धारण कर लें मुस्लिम भाई होली के दिन। चल रहा है सब कुछ, और जो कुछ जितना आग में घी डालने का काम हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों की ओर से, और जो ये जो हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले लोग हैं, सनातन का झंडा उठाने वाले, वो सब कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे फिजा तो बिगड़ ही रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पहला मौका हो जब जुमा और होली एक साथ आई हो, या ऐसे और अवसर ना बने हो, देश में बने हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस यदि चाह ले तो मजाल है कि पत्ता भी खड़क जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जब हवा दीजिएगा तो ऐसा होगा। तो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये तो उत्तर प्रदेश के वो जो आप चौधरी को देखा या वहां के मुख्यमंत्री को आपने उनकी पैरवी करते सुन लिया, और बाकी देश में जो इसको लेकर एक सियासत हो रही है वो देख रहे हैं। इसमें जो पक्ष वाले लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, और जो विरोध वाले हैं वो उसे कंडेम्ड कर रहे हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं, और वो कहीं पैरवी कर रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाना ठीक नहीं। तमाम सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सिक्के का दूसरा पहलू है, एक और जो थोड़ी सी ऐसी तस्वीर है जो है पुलिस से ही निकली है, वो काबिल गौर बनती है, उस पर बात करना लाजमी लगा मुझे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से निकली है। एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, वो जो अनुज चौधरी जो वहां के सर्किल ऑफिसर पुलिस के, दूसरी मध्य प्रदेश से एक जो आईपीएस अफसर हैं, युवा अधिकारी हैं, 2019 बैच के अधिकारी, नाम है अभिनव विश्वकर्मा। इंदौर जो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी कहलाती है, ये जो मालवा निमाड़ अंचल है उसका एक बहुत प्रमुख केंद्र है। हालांकि व्यावसायिक नगरी हो जाने के बाद तो बात ही अलग होती है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। वो जो मालवा अंचल की मैं बात कर रहा हूँ, जो निमाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बहुत वहां भी एक अलग तरह का दृश्य, एक परिदृश्य होता है। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो उसी से आने वाले कहलाते हैं, वहीं से निकली हुई एक शाखा है, ऐसा माना जाता है। उसी से निकले हैं, वहीं से सीखे हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो ये पद उनके पास है, और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहां के आईपीएस अफसर अभिनव विश्वकर्मा, युवा अधिकारी, वो जो बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्मरण करा रही है तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। उन्होंने यात्राएं भी निकाली हैं, उनका वो कौन भूलेगा उस यात्रा को जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। और वो अक्सर बात करते हैं कि फैलाएं मोदी जी नफरत, जितनी फैला सकते हैं, लेकिन हम तो मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, सजाएंगे, और जो हमारे साथ आए उसका स्वागत, ना आए उसका भी स्वागत। और हमें देश में भाईचारा, अमन, एक वास्तविक भारत, जो विकसित भारत खड़ा करने के लिए सचमुच में जो होना चाहिए वो करने की कोशिश, बातें राहुल गांधी निरंतर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनावी राजनीति से परे होना चाहिए, हार जाए, लेकिन हम अपनी बात रखते रहेंगे। तो ऐसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की तस्वीर को कहीं थोड़ा उसमें कुछ नए रंग भरते नजर आ रहे हैं अभिनव विश्वकर्मा। जब इतनी वैमनस्यता फैल रही है तो वो पहुंचते हैं ये जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, और उनसे क्या कुछ बातें करते हैं, सुनिए आप उसे। तो निश्चित तौर पर आप भी कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि ठीक है कि सिक्के का एक पहलू है तो उसका दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है। और एक तरफ कोई नफरत फैलाता है तो मोहब्बत की पैरवी करने वाले भी हैं। तो पहले सुनिए आप अभिनव विश्वकर्मा को, वो कैसे जो ये मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनसे क्या कुछ पूछ रहे हैं, क्या कुछ उनसे वो अनुरोध कर रहे हैं। तो सुनिए पहले आप। मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये हमको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है,
मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए, कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं सर। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है? शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है? बढ़िया हो रही है। शहरी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नमाज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर। हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ ही आपका सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहे। हमारा वादा है, हमारे क्षेत्र से कभी कुछ नहीं होगा। आपका वादा है, लेकिन आपके साथ में जो और लोग हैं, सबका वादा है, पूरा काकड़ का वादा है। आप लोग आज अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने क्षेत्र कभी में उत्पाद जाएंगे। नहीं करना आप लोगों को, कभी नहीं। वो भी जाए तो सुन जाना है। मेरी कुछ दरख्वास्त से आप लोग एक बार सुन लीजिए। आज जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे आपके साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, 4-5 लोग जिनके साथ आप चाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे, दोस्ती यारी करते होंगे, उन सबके साथ में भी इस बात को शेयर करना है। तो आपने ये सुना, अभिनव विश्वकर्मा, ये एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य हैं और मध्य प्रदेश से नाता रखने वाले हैं। जबलपुर से वो आते हैं और 2019 जो बैच है उसके आईपीएस अफसर हैं। और दिलचस्प ये है, एक फख्र की बात भी, उन्होंने पहली बार में यूपीएससी को क्रैक किया था। 1 लाख रुपए की नौकरी वो किया करते थे, उसे छोड़ा और यूपीएससी की तैयारी की और क्रैक किया। और उनके बारे में जो निकला है, चूंकि ये वीडियो वायरल हो रहा है, उस वक्त वायरल हो रहा है जब देश में चारों ओर हर तरफ चिंता की लकीरें हैं। होली और जो रमजान चल रहा है, होली और जुमा, जो अब हम होली मनाएंगे, ये वीडियो आपके हाथों में है और कल होली है। तो चिंताएं तो बड़ी हुई हैं कि जैसे एक भड़काऊ बयान है, जिस तरीके की हर तरफ से खासकर जो भड़काने वाले जो लोग हैं, वो जो पेश आ रहे हैं कि रंगों को तो मनाना है, पर्व तो मनाना है, और कहीं ना कहीं उनका जो अंदाज है वो ये साफ करता है कि उनकी मंशा केवल रंगों के पर्व को मनाने भर की नहीं, उसके पीछे जो अपनी राजनीतिक जो रोटियां सेकना है, उसमें कहीं वो भी समाहित शामिल दिखता है। तो ऐसे में ये जो हिम्मत की, ये काबिल तारीफ है अभिनव मिश्रा की, क्योंकि अभिनव विश्वकर्मा की। वक्त ऐसा है कि अधिकारी सचमुच में वो जो देखते हैं, उसको देखने के बाद मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। वो हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि नौकरी करना है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, बच्चे पालना है, रोजी रोटी की दरकार है। तो जैसा जो सरकार चाहे, जैसा जो उनके आका चाहे, वैसे करना पड़ता है, मन हो अथवा ना हो। लेकिन इन सब के बीच यदि ऐसी तस्वीर निकले, और उन्हें बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, बड़े प्यार से वो सारी बातें कर रहे थे कि आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, रमजान के पर्व में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही है, आप सहरी करने जाते हैं तब कठिनाई तो नहीं है, आप आगे जो बाकी पर्व आप मना रहे हैं उसमें कहीं कोई कठिनाई आए तो हमें बताइएगा। और साथ में वो ये भी आग्रह कर रहे हैं कि जो होली का पर्व है, रमजान जो चल रहे हैं, मिलजुल के मनाइए। और वैसे भी गंगा जमनी तहजीब के लिए भारत जाना जाता रहा है, वो भूल जाइए 1947, वो 1947 तो अलग था, और जिसे जाना था वो चले गए थे, जो वो चाहते थे पाकिस्तान, वो निकल चुके थे। और अब तो जो भारत में है वो भारत का है। ठीक है, चंद लोग सब तरफ हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां जो गलत तत्व ना हो, इस तरीके के एलिमेंट्स ना हो, जो देश से प्यार ना करते हो, जो भाईचारे पर विश्वास ना करते हो। शांति हर एक चाहता है, तो ऐसे हैं। और ये जो किया है, तो तस्वीर यही कहती है कि एक वो है उत्तर प्रदेश में, जो आपने अनुज चौधरी को सुना, पहलवान अनुज चौधरी, खिलाड़ी अनुज चौधरी, और दूसरे अभिनव विश्वकर्मा है। अगर अभिनव विश्वकर्मा जैसे अधिकारी हो जाए तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ जो दिक्कतें पेश आती हैं, जिस तरीके के हालात बनते हैं, वो बने ही ना। और उन्हें अपना काम करने देना होगा। जो भी सरकार है, यदि सचमुच में वो ये कहती है कि हम कहीं कोई किसी बात पर राजनीति नहीं करते और हमारी सब लोग एक हैं। और देखिए, जब संविधान की शपथ ली जाए, संविधान की शपथ लेने के बाद, चाहे वो कहीं का भी नेता हो, कहीं का भी वो संचालन करने वाला उसको दायित्व मिला हुआ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या और भी कोई पद हो, फिर संविधान की शपथ लेने के बाद तो आपके लिए सब बराबर के हैं।
और जब आप वो कहीं भूल जाते हैं, उसको कहीं आप दरकिनार कर देते हैं संविधान की शपथ को, तो फिर स्थिति ऐसी बनती है। और वैसे भी देखिए कहा गया है कि आप जब बबूल बोइएगा तो फिर गुलाब तो नहीं होगा। और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। बहुत उन्होंने उकसाने वाली कार्रवाइयाँ की और एक कट्टरता पैदा की, खड़े करते रहे। आज देखिए ना कि वहाँ क्या हो रहा है, टूटने को है पाकिस्तान फिर से। तो हम तो यही दुआ करेंगे, यही इल्तिजा करेंगे, यही हम अनुरोध करेंगे, जो भी जहाँ सरकार में है, किसी भी दल का हो, इसको छोड़ना होगा। ये अगर आप बबूल बोइएगा, तो फिर काँटे निकलेंगे और काँटे एक दिन फिर आप ही को चुभा करते हैं और वो फिर इससे उससे कोई बचा नहीं पाता है। आता है वो वक़्त, उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। तो देखिए ये जो एक तस्वीर आई है सामने, 2 तस्वीरें, 2 अफ़सर देश के। एक जो है नफ़रत की जो बात कर रहा है, तो दूसरा कहीं मोहब्बत की पैरवी करते नज़र आ रहा है। वो नहीं है, ना वो कांग्रेसी है, ना कहीं कोई है। लेकिन एक जो बात कर रहे हैं, वो तो सही बात है ना, कि आप यदि इसी अंदाज़ में पेश आइएगा, तो कोई दिक्कत पैदा ही नहीं होगी। और वैसे भी कहा है कि मोहब्बत में गला काट लीजिए। लेकिन फिर बाकी कुछ और करेंगे अगर दबाव डाल के, तो फिर वो हमें मंज़ूर नहीं होगा और इसको लेकर बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं। तो ये जो दृश्य था, हमने सोचा कि एक अच्छा दृश्य है, एक यूपी का और एक मध्य प्रदेश का, एमपी का। हालाँकि इसमें एक और है कि वहाँ तो यूपी में तो पैरवी कर ली गई वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा उस नफ़रत की बात करने वाले अपने मातहत कर्मचारी, मातहत पुलिस वाले की। लेकिन इधर अभी जो आईपीएस अफ़सर ने जो एक नज़ीर पेश की है, उस पर किसी ने पीठ नहीं ठोकी है। अब सोचिए ना, पीठ ठोकने को लेकर भी चिंता होगी, क्योंकि शांति तो हर एक राज्य चाहता है, हर एक नेता चाहता है, उसके जो मुखिया हैं वो चाहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ भी बहुत सारी हैं। तो देखिए इस खबर से जुड़ा और जो कुछ अपडेट आगे दिखेगा, मिलेगा और लगेगा कि ये वास्तव में खबर होने योग्य, तो हम वो भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये जो आपने देखी 2 तस्वीरें, 2 अफ़सर भारत के, एक नफ़रत को बड़ा आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरा मोहब्बत को कहीं एक उसकी पैरवी कर रहा है। टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।